योग माया ने नंद के यहाँ गोकुल में पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप से जन्म लेते हैं। देवकी वसुदेव उस रूप को छुपाने का आग्रह करते हैं। तत्क्षण भगवान बाल रूप हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, वसुदेव तुम बालक को छवरिया में रखकर यमुना के पार गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ो और वहां से कन्या को ले आना। जब भगवान का वहां कारागार में प्राकट्य हुआ है, कंस के पहरेदार सो गए हैं। बेड़ियां स्वतः ही खुल गई, ताले खुल गए हैं। वसुदेव जी लाला को छवरिया में रख करके यमुना के पार गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ आए। एवं नंदरानी के बगल में लेटी हुई कन्या को छवरिया में रख करके कारागार में ले आती हैं। और जैसे ही कारागार में वसुदेव जी पहुंचते हैं, ताले लग जाते हैं, बेड़ियां पड़ जाती हैं और पहरेदार भी जग जाते हैं। कन्या रुदन करना आरंभ करती है। कंस को मालूम पड़ता है, वह कारागार में पहुंचकर उस नवजात शिशु कन्या को मारना चाहता है। देवकी बहुत समझाती है, भैया आकाशवाणी तो 8वें पुत्र के लिए हुई थी, ये तो कन्या है। कंस कहने लगा, न जाने देवताओं की क्या चाल है, इच्छा है, आगे चलकर ये कन्या पुत्र ना हो जाए, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए देवकी के हाथ से उस कन्या को कंस छीनकर और शिला पर पटकना ही चाहता था कि कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। ऐसा कहे हुए कन्या आकाश में अंतर ध्यान हो गई और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास करने लगी। वही विंध्यवासिनी मैया के नाम से कलयुग में भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करती है। बोल विंध्यवासिनी मैया की।